बाकी इस बार परिवर्तन की लहर है और लोग चाहते हैं बदलाव हो। लोग चाहते हैं कि हमारे बीच में ऐसा कोई इनकम्बेंसी है। एंटी कंपेंसी तो भाई साहब ये बोलना तो गलत होगा कि वैसे फिर वो लोग बोलेंगे कि जीत जाता है उसकी कंपेंसी होती है, लेकिन ये लोग बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे बीच में वो आदमी चुन के आए जो संगम विहार के लिए काम कर सके, ना कि अपने फार्म हाउस बनाए, अपने ऑफिस बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले। तो जो संगम बन चुकी तभी तो बदलाव चाहती है ना, तभी तो जनता चाहती बदलाव हो। और संगम विहार के अंदर जो है मूल रूप से कोई भी सुविधा है जो मिलनी चाहिए नागरिकों को, आज तक नहीं मिल पाई है। संगम विहार वंचित रहा है उनसे। तो हमारी तो यही अपील रहेगी जनता से कि ऐसा कैंडिडेट चुने। अगर आप जैसे बीजेपी का कैंडिडेट आया है, बीजेपी की लड़ाई ये होती है ना, वो चुनाव की तो होती है, साथ में धर्म की लड़ाई होती है। तो भैया आप सबको धर्म का साथ देना है, अधर्मियों के खिलाफ चुनाव है। तो मेरा बस यही कहना होगा कि जो कैंडिडेट आपको लगता है कि वो ठीक चुनाव को लड़ेगा, ठीक काम करा सकता है, उसको चुने। आंखें खोल के वोटिंग करें। धन्यवाद। बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। नमस्कार। और आज एसडीएम ऑफिस साकेत के आसपास हम अभी मौजूद है। 17 तारीख लास्ट नॉमिनेशन डेट है और जिस तरीके से बीजेपी के लोग और बीजेपी के समर्थक यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं, जानते हैं एनडीए सरकार बनाने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। और 11 साल केजरीवाल सरकार चलाने के बावजूद जहां हम खड़े हैं ये विकास कितना हुआ आप देख सकते हैं। बीजेपी दावा करती है कि इस बार हम एनडीए सरकार बनाएंगे और इस बार चंदन चौधरी जी को संगम विहार विधानसभा से टिकट प्राप्त हुई है और साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी से दीपक तंवर जो है देवली से टिकट लेके आए। यानी कि एनडीए के गठबंधन के तहत 2 टिकट आसपास विधानसभा में है। उसी आसपास विधानसभा से काफी सारे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा है। यहाँ पर विनोद यादव जी है, युवा विंग जो है दक्षिणी दिल्ली की ओर से अध्यक्ष है, वो रह चुके हैं। क्या कुछ समझते हैं चुनावी प्रकरण को लेके, एनडीए सरकार बनाने को लेके क्या कुछ अपना विचार रखेंगे? इस बार भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत आ रहा है दिल्ली के अंदर और केजरीवाल की विदाई तय है। आप इस बार लड़ाई विकास बना विकास की है। एक तरफ इन्होंने विनाश किया है दिल्ली का और भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां है वहां विकास किया है। तो विनाश वर्सेस विकास आप देख लो। आज केजरीवाल जी हर बार जब चुनाव करने जाते थे मुद्दे की बोलते थे, मुद्दे पे बात करो, मुद्दे पे बात करो। आज भारतीय जनता पार्टी चैलेंज करती है कि मुद्दे पे बात करो, लेकिन नहीं आ रहे हैं। क्यों खाली वो पोस्टर चिपका दे, इतने फ्री दे दूंगा, इतने फ्री दे दूंगा। आज मुद्दा 5 स्कूल कहाँ गए आपके, 20 नए कॉलेज कहाँ गए, यमुना की सफाई कहाँ गई, दिल्ली के जो कूड़े के पहाड़ थे कहाँ है। मतलब एक वादा उन्होंने जो पूरा किया हो हुआ क्या थे, वही तो बोल रहा हूं। 11 साल में 11 ये गिना रहे हैं विनोद यादव जी। लीस्ट से अगर बनाएंगे तो मैं तो फिर लंबा हो जाएगा एक एक विषय को कोई डिस्कशन करने के लिए। बहरहाल यहाँ पर चंद्र प्रकाश शर्मा जी है, संगम विहार विधानसभा में रहते हैं। जिस प्रकार से सुविधाएं असुविधाएं वो मैं भी भुक्तभोगी हूँ। मैं भी कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र में भटकता रहता हूँ पत्रकारिता के लिए। चंद्र प्रकाश जी, इस बार चुनाव को किस प्रकार से आप देख रहे हैं, खासकर एनडीए गठबंधन आम आदमी पार्टी के बीच? चुनाव बहुत क्लियर है। सनातन की लहर चल रही है दिल्ली में, कटेंगे तो बटेंगे की लहर चल रही है। भ्रष्ट विधायकों के खिलाफ जनता में आक्रोश है। काम इन्होंने कुछ किए नहीं। जनता पूरा बदला लेना चाहती है और ये मौका आया है 10 साल में इसको पलट के रख देगी। जनता में बहुत आक्रोश है, रोष है। वो कल से एक्चुअली आज नॉमिनेशन का लास्ट डेट है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा समीकरण जो है वो घूमेगा। सर क्या नाम है और क्या इस चुनाव को मद्देनजर क्या विचारधाराएं आपकी है? मैं डॉक्टर आलोक गुंजन हूँ संगम विहार से। और मुद्दा तो सर ये है, अभी मैं 2 दिन पहले कुंभ गया था। 3.5 करोड़ जनता थी मेरे सामने। मैंने जिंदगी में मिला के इतनी लोग नहीं देखे होंगे। आप व्यवस्था देखिए वहाँ की। रही बात दूसरी चीज की, हमारे बगल में ई ब्लॉक प्रधान हीरा पंडित जी खड़े हैं। केजरीवाल कहता है कि बिजली फ्री देंगे। बिजली तुम्हारे अंदर आती तभी तो कह रहे हो। ट्रांसफार्मर की दिक्कत थी, हमने अप्रोच किया। भाई ये पंडित जी को मैंने, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है। ये बहुत काम धंधे वाले आदमी थे। हमने इनसे रिक्वेस्ट की, पूरे ब्लॉक के लोगों ने, कि भाई आप इस तरह के हमारी विनती सुनिए और प्रधान बनिए और लोग ये जो इश्यूज है, क्योंकि एमएलए ने कह दिया बिजली हमारे अंदर आता नहीं है। आता नहीं है तो तुम कैसे कह रहे हो कि फ्री हम दे रहे हैं, है ना। अभी इन्होंने कोई काम नहीं किया। कहते हमने रोड बना दी, नाली बना दी। आप जाके देखो, मेरे पैर देखो, वहीं से आ रहा हूँ मैं। संगम विहार पूरे कीचड़ लदे हुए। मैं भी दिखाऊंगा, मैं चल हाँ,
ठीक है, जब इन्होंने ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया तभी तो कह रहे हैं हम 2100 देंगे, कांग्रेस कह रही है हम 3100 देंगे। जब उन्होंने ट्रांसफार्मर उनका था, बिजली मीटर लगना उनका था काम, विधायक के अंडर आता, आप देख लो, ठीक है, पानी का उनके अंडर आता है, सारा हमारे ई ब्लॉक का प्रधान करा रहे, अपने पैसे खर्च के, हम लोगों के पैसे खर्च करके, हमारी एनर्जी लग के, हमारा प्रोफाइल एज ए डायरेक्ट पॉलिटिशियन वाला नहीं है, ठीक है, ये काम उनका था, ये दायित्व उनकी थी, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, जो बीजेपी के देशभक्त लोग हैं उनको लालच देके, कोई गढ़वाली वो है उनको खड़ा कर रहे हैं वोट काटने के लिए, लोग बहक भी जाते हैं कुछ। यहाँ थोड़े फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लोग रहते हैं संगम बिहार में, आप लोग एग्री करेंगे मेरी बात से, ठीक है। तो हम ये देंगे तो लोग बहकावे में आते हैं, अगर इस बहकावे में आए तो आने वाली नस्ल पीढ़ी को बहुत नुकसान होगा। नहीं वो ठीक है, समस्या बता दिए, समाधान भी आप बता रहे हो, भविष्य के बारे में आप भविष्यवाणी भी कर रहे हो, मान गया मैं। हीरा पंडित जी हैं, समाज सेवी के साथ साथ संगम बिहार एक ब्लॉक से प्रधान है। इनका अथक प्रयास हमेशा समाज के लिए रहा है, समाज के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में रहा है। दिन रात को 12 बजे भी ये लोगों के समस्या के साथ खड़े रहते हैं, सुख दुख में खड़े रहते हैं। इनको मैंने देखा है, मैंने कवर किया है, ये हमारे चैनल भी गवा देगा, और मैं खुद यहाँ पर पत्रकारिता करते हुए इनके अनेकों काम को मैंने कवरेज किया है। पंडित जी, संगम बिहार की रूपरेखा, छवि दुर्दशा और दुर्गति गति से बाहर आ ही नहीं पाया है संगम बिहार। संगम बिहार वासी मलाल करते हैं कि हमारी पैदाइश ही संगम बिहार में क्यों हो गई, और लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, यहाँ पे रिश्ते तक भी नहीं आ रहे। इतनी बेइज्जती और इतनी दुर्गति से बाहर कब निकालोगे जनता को, ये बताओ आप। पहले तो आप सबका धन्यवाद जो आप यहाँ पर चंदन चौधरी जी की रैली में को कवर करने आए हैं, और उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो विजय हों। संगम बिहार 2014 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी दिल्ली में, और संगम बिहार में भी दुर्भाग्यपूर्ण विधायक बना था आम आदमी पार्टी का। जैसा संगम बिहार 2014 में था, आज उससे भी बदतर स्थिति में है। 11 साल उनकी सरकार हो गई कंप्लीट। 11 साल में कुछ काम होने चाहिए थे, लोगों को धरातल पे दिखने चाहिए थे, लेकिन कोई भी काम धरातल पे दिखने लायक नहीं है। जनवरी के महीने में अभी बारिश हो रही है, इंद्र भगवान भी उनकी पोल खोलना चाह रहा है कि दिखा रहे हैं वो कि देखो बारिश होती है, जरा सी 2 बूंद बारिश होती है, कोई भी गली, कोई भी रोड, कोई भी जो संगम बिहार से निकासी के रास्ते हैं, सारे इतनी बुरी तरह बेहाल हो जाते हैं कि कोई वहां से आम आदमी ड्यूटी करने वाला हो, हॉस्पिटल वाला हो, या और अन्य किसी काम से आ रहा हो, तो वो बाहर निकल नहीं सकता। क्या ये सब जो मुद्दे हैं जनता के दिमाग में ये घर करके बैठा है? वोटिंग में खासकर कन्वर्जन देखिए, लोग समस्या से ग्रसित होते तो हैं, चुनाव आते के साथ ही पता नहीं वो मानसिकता में क्या होता है या प्रलोभन में आ जाते हैं। वो वोटिंग परिवर्तन, वो वोट में परिवर्तन होना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, समीकरण बन नहीं पाता है। देखो इस बार परिवर्तन की लहर है, और लोग चाहते हैं बदलाव हो, लोग चाहते हैं कि हमारे बीच में ऐसा कोई इनकम्बेंसी है। एंटी कंपेंसी तो भाई साहब ये बोलना तो गलत होगा कि वैसे फिर वो लोग बोलेंगे कि जीत जाता है उसकी कंपेंसी होती है, लेकिन ये लोग बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे बीच में वो आदमी चुन के आए जो संगम बिहार के लिए काम कर सके, ना कि अपने फार्म हाउस बनाए, अपने ऑफिस बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले। तो संगम बन चुकी, तभी तो बदलाव चाहती है ना, तभी तो जनता चाहती बदलाव हो। और संगम बिहार के अंदर जो है मूल रूप से कोई भी सुविधा है जो मिलनी चाहिए नागरिकों को, आज तक नहीं मिल पाई है। संगम बिहार वंचित रहा है उनसे। तो हमारी तो यही अपील रहेगी जनता से कि ऐसा कैंडिडेट चुने। अगर आप जैसे बीजेपी का कैंडिडेट आया है, बीजेपी की लड़ाई ये होती है ना, वो चुनाव की तो होती है, साथ में धर्म की लड़ाई होती है। तो भैया आप सबको धर्म का साथ देना है, अधर्मियों के खिलाफ चुनाव है। तो मेरा बस यही कहना होगा कि जो कैंडिडेट आपको लगता है कि वो ठीक चुनाव को लड़ेगा, ठीक काम करा सकता है, उसको चुने, आंखें खोल के वोटिंग करें। धन्यवाद। क्या नाम है और क्या विचार है आप? मेरा पंकज ठाकुर नाम है, संगम बिहार के फर्स्ट में मेरा घर है। तो ये केजरीवाल का पूरा टीम, ये 2014 से जो आया, जितना लॉलीपॉप लोगों के बीच में दिया, उसपे हमारे जैसे लोग भी बदल गया था कि केजरीवाल कुछ आया है तो करेगा, लेकिन ये अपना जेब भरने, अपना विकास, अपने टीम का विकास के अलावा दिल्ली को तो कुछ किया ही नहीं। अब दिल्ली में पूरा परिवर्तन है, दिल्ली में हर लोग ये फ्री का सिस्टम से दूर होना चाहता है, क्योंकि हर आदमी एक साथ दारू फ्री, सब घर को ये बर्बाद किया। हर घर में बहुत बड़ा मतलब इसका असर हुआ, जो लोगों को जमीन बेच करके अपने पति का इलाज कराने में बहुत सारे सुविधा हुआ। अब इसके लॉलीपॉप पर ये कहीं का भी दिल्ली का जनता जाने वाला नहीं है। ये परिवर्तन का लहर है और बीजेपी के साथ है। 101% मैं लिख के देता हूँ, ये राहुल जी कहते हैं वैसे फॉल्स वाला लिख के मैं लिख के देता हूँ कि ये 70 सीट में लगभग 2-4 सीट हमारा लूज हो तो हो,
बाकी हमारा इतना मजबूत सरकार बनेगा और ऊपर से नीचे तक जो एक चेन सिस्टम होता है मोदी जी के साथ, ये सारे जनता जुड़ा हुआ है और मोदी जी विकास करेंगे, ये सबको भरोसा है। क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश भारती है। मैं पूर्वांचल मोर्चा से मंडल अध्यक्ष हूँ और काफी दिन से संगम विहार में रहता हूँ मैं। लेकिन इतना बुरा हाल जो इन्होंने केजरीवाल जी ने कर रखा है, उसका मोहनिया जो विधायक है कभी दिखाई नहीं देते और चुनाव के समय में आ जाते हैं संगम विहार में, थोड़ा बहुत काम करने लगते हैं, लोगों को लॉलीपॉप दे देते हैं। अब जैसे लॉलीपॉप दे रहे हैं, सरकार भी केजरीवाल दे रही है कि 2100-2100 रुपए देंगे। पिछले आपने लोकसभा में भी देखा होगा कि उन्हें 1100-1100 रुपए का लॉलीपॉप दिया था, उन्होंने पंजाब में भी लॉलीपॉप दिया था। लेकिन ये बिल्कुल समस्या वोट है यहाँ पे जो समीकरण की बात है कि इस बार आपदा सरकार जा रही है, बिल्कुल पूरी दिल्ली से सरकार जा रही है और बीजेपी यहाँ से बहुत मजबूत कैंडिडेट उतारा है हमारे संगम बिहार से और बिल्कुल 100% हम आपसे फिर मिलेंगे और चंदन चौधरी जी को हम लोग विजयी बना के भेजेंगे संगम बिहार से। विजय होगे नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल विजय होंगे चंदन चौधरी जी, क्योंकि पार्टी ने भी देखा है कि जो सबसे मजबूत कैंडिडेट है उसको उतारा गया संगम बिहार से, क्योंकि संगम बिहार वासी 11 साल से इस मोहनिया और केजरीवाल से त्रस्त है। आप रोड पे जाइए, जरा सी भी अगर बरसात हो ऐसे भी नाला जाम हो जाता है और पूरे रोड भरा रहता है और पानी 15 दिन महीनों में पानी आता है। ये लॉलीपॉप जो दे रहे हैं कि फ्री के पैसे हम दे रहे हैं 2100 रुपए, अरे इनसे कोई जाकर के आप पूछिए कि जब गर्मी का सीजन आता है 4 महीने में लोग एक घर में 10-10 हजार के टैंकर मंगा करके पानी पीते हैं, तो कहाँ से वो पैसा तो उन्हीं से फिर वसूल लिया जाता है, क्योंकि सारे पानी माफिया इनके भरे हुए हैं और पूरे टैंकर दलाल इससे इनके जो है वो पैसे वसूलते हैं। ठीक है, तो जिनका जमीर जिंदा होगा संगम बिहार वासी को, वो तो जरूर इस बार कमल छाप पे वोट दे करके चंदन चौधरी जी को जिताएंगे। और अगर जिनको विश्वास पे भरोसा नहीं होगा, जिनको विश्वास विकास नहीं चाहिए, वो वही विरोध कर सकता है। वो आप लोग ये लड़ाई अब आपकी बन चुकी है। 18 तारीख को जब आप बात करेंगे, यानी 17 को नॉमिनेशन आज लास्ट डेट है, 20 तारीख तक वापसी हो, 20 तारीख को टिकट वापसी हो चाहे कैंसिलेशन हो, वो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 10 दिन की लड़ाई, 5 को वोट पड़ने जा रहे हैं, यानी कि 10 और 14 दिन की लड़ाई। इस 14 दिन में आप लोग देखिए किस तरीके से आप शायद हो सकता है। हाँ जी सर, बताइए क्या नाम है और क्या? मेरा नाम राजेश कुमार है जी। मैं संगम बिहार के ब्लॉक से आता हूँ, नरदान बस्ती है। क्या माहौल है और क्या माहौल इस बारे में बीजेपी का ही है। केजरीवाल जो है कोई भी काम नहीं किया। मोहनिया के बारे में बोलो ना, केजरीवाल को तो आपने देखा नहीं होगा। मोहनिया बोल लीजिए, देखिए मोहनिया जी बोलिए या केजरीवाल जी बोलिए, काम करने आता लोग बोलते सब केजरीवाल जी है ना। अपने को विधानसभा में अच्छा काम किए, वो लायक विधायक रहे हैं। आप बताइए हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं? ये विधायक बिजली के ऊपर मुद्दा है ना, बिजली के ऊपर मुद्दा है। आप चाहो तो प्रूफ देखो, हम बिजली भरे हैं 3000 रुपया, कहाँ से बिजली माफ हुआ है बताइए आप हमें। बिजली माफ नहीं हुआ है और पानी नहीं है, समस्याओं के बीच देखते हैं क्या कुछ होता है और फिर मिलते हैं फिर एक खास और जी। कहते हैं केजरीवाल जी को हम बिजली माफ कर दिए, पानी दिए फ्री, बस दिए फ्री। किसके दिए फ्री? हो हम बिहार करने वाले हैं, किराए पर रहते हैं, बिजली बिल भरते हैं 8 रुपये यूनिट, पानी खरीद के पीते 30 रुपये बोतल। उसके बाद बस में हम सफर करते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, बस में किराया देके जाते हैं। बता फिर गरीबों के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। कहने के लिए कहता है बिजली पानी फिर सब कुछ फ्री किए, कुछ नहीं किया है। बल्कि हम डबल किराया बिजली बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, बस किराया देते हैं। और ये कहते हैं हमें केंद्र कुछ कर नहीं देता है। जैसे महल बनाया था उसने केंद्र क्यों रोका था? सीखना चाहिए, देखिए थोड़ा ये झूठ लॉलीपॉप दिखाते हैं हमेशा ये केजरीवाल। इस पर हाँ, इस पर एलजी काम करने दिया है और बात बाकी कोई करते तो हमें तो एलजी काम नहीं करने देता है, केंद्र रोकता है। देखिए दिखाने दीजिए, समझे? ये लॉलीपॉप दिखा करके इस बार बीजेपी को लाना है, किसी भी हाल में बीजेपी को लाना है। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद और चंदन चौधरी जीत के आएगा। देखिए और ये 3000 रुपया मैंने भरा हूँ, 3070 रुपया है। केजरीवाल जी झुग्गी में रहते हैं, हम नारदान बस्ती संगम बिहार का के ब्लॉक क्षेत्र है। मैं राजेश कुमार चौधरी झूठ बोल रहा हूँ क्या? बताइए मीडिया के सामने। क्या करेंगे आप लोग संगम बिहार में? चंदन चौधरी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, क्या करेंगे आप लोग? ये तो इस बार में दुनिया देख रही है। नहीं, दुनिया के इसको केजरीवाल संगम बिहार का बताइए क्या करेंगे? संगम बिहार में फुल बहुमत से बीजेपी आ रही है, चंदन चौधरी जी जीत रहे हैं।